ओके, अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.1। दिस इज़ ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम कैनेडा पब्लिशर्स की सीरीज़ कर रहे थे। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। So this is a standard form of quadratic equation in one variable। अब हम लोगों ने इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ओके, सबसे पहले हमारे पास ये है सिक्स वाला जिसको हम करेंगे, बाकी तो हम इसके तर्ज पे हो सकते हैं। सबसे पहले तो 5 को हम इधर ले आते हैं, -5 कर देते हैं तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम सी वाली टर्म को तो इधर ले आए। अब एक चीज़ हो गई है। अब दूसरा ये केस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में इधर आप देखें तो एक्स स्क्वायर इधर ही है, एक्स इधर ही है, लेकिन इसको हमें न्यूमरेटर में लाना होगा। सबसे पहले इन सबको हम ऐड कर देते हैं। सो दिस बिकम्स एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर्ड प्लस 1। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं विद इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे विद x। सो ऊपर भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा विद x। सो नीचे हमारे पास हो गया हमारा डिनोमिनेटर ये प्लस 2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 4x स्क्वायर्ड प्लस 1। तो नीचे हमारे पास हो जाएगा x इंटू 4x स्क्वायर्ड प्लस 1। नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर यही हो गया है। इधर 5 के साथ भी हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 5 और इधर हम लोग कर देंगे इसके साथ x को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4x स्क्वायर्ड प्लस 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे हम लोग कर देंगे x और 4x स्क्वायर्ड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब हम लोग इनको सिंपली ऐड कर देंगे। सो ये बनेगा ओके, इधर ब्रैकेट्स भी आएंगे। सो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 8x स्क्वायर्ड प्लस 2 माइनस ओके, सो दिस विल बी 5x उसके साथ। सो 5 इंटू तो पहले इनको कर लेते हैं। तो दिस बिकम्स 5x को जब हम इसके साथ करेंगे सो ये हो जाएगा 20x क्यूब माइनस 20x क्यूब। फिर 5x को जब हम लोग करेंगे 1 के साथ सो दैट इज़ गोइंग टू बी प्लस 5x, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो दिस बिकम्स माइनस 5 ऑफ x। okay, and then divided by this whole thing 4x squared plus 1 and then into x 4x squared plus 1 into x और ओके इज इक्वल टू 0। अब हम सिर्फ सिंपली इसको उधर ले जाएंगे, बाकी हमारे पास हमारा मेजॉरिटी काम हो चुका है। ओके, सो अगर अब हम इसको उधर ले जाएं सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर्ड। एक्स के साथ हमारे पास होगी हमारी 8x की टर्म, दैट इज गोइंग टू गिव अस 9x स्क्वायर्ड। 9x स्क्वायर्ड ये सिंपली उधर चला गया है, 0 के साथ जाकर ख़त्म हो गया है। प्लस 3x माइनस 5x दिस बिकम्स माइनस 2x एंड देन उसके बाद ओके, सो इसके अंदर एक क्यूबिकल टर्म भी आ गई है जो कि कहीं से भी ख़त्म नहीं हो रही। सो दिस इज माइनस 20x क्यूब इज इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। सो ये उनसे एक मिस्टेक है, लेकिन इसको भी चले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होगा माइनस 20x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अगर आपने यहाँ से ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म, माइनस को ख़त्म करना है तो हम कह सकते हैं माइनस को कॉमन लेके एस 20x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर्ड प्लस 2x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। सो ये माइनस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो दिस ओनली बिकम्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर्ड प्लस 2x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इज़ आवर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चूँकि क्वेश्चन नंबर 6 में कोई मिस्टेक थी तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 6x प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5। ओके, चलिए इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले इनको हम लोग ऐड करते हैं o। ओके, सो दिस इज 6x प्लस x इंटू हम लोग इसको कर सकते हैं एज 6x प्लस x है। पहले तो ऊपर 7x कर लेते हैं, 7x और इंटू एक्स प्लस इंटू एक्स और नीचे हो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 और नीचे ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 5। तो डिनोमिनेटर सेम हो चुका है।
और इसको भी इधर ले आते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर सेम करते हैं, -5 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 5। ओके ओके, सो ये ऊपर हो जाएगा 7x² एंड देन 7x² माइनस 2x माइनस 10 माइनस इसको 5x कर लेते हैं, तो दिस बिकम्स -5x², देन फिर ये हो जाएगा आपके पास -5 इंटू 5 इज 5 इंटू 5 इज 25, सो दिस बिकम्स -25x। ओके ओके, सो देन हमारे पास नीचे इज इक्वल टू यहाँ पर 0 था, देन नीचे ये जितना कुछ है ये उधर चला जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ इस तरह आ जाएगा 7x² माइनस 5x² इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x माइनस 25x इज इक्वल टू -27x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हमने करना है सॉल्व वाया फैक्टराइजेशन। सो -3p² प्लस 27p माइनस 54 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक से इसको फैक्टराइज करेंगे, तो हमें पहले -3 को -54 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 162। अब हमारे पास आता है 162, सो अब हमें कोई ऐसा नंबर लाना है जिन दोनों को ऐड करके तो 27 है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके प्लस 162 है। सो अगर हम लोग थोड़ी सी ट्रायल एंड एरर करें तो हम देखते हैं कि दैट नंबर इज़ 18p प्लस 9p। 18 9s आर 162 होता है। ओके, -54। तो अब हम लोग इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इज इक्वल टू 0। इधर हम लोग कर सकते हैं, इधर से हम लोग कॉमन ले लेंगे -3p को। सो यहाँ पर हमारे पास बचता है 1 p, खाली p, और यहाँ से भी हमने लिया है -3p को, सो माइनस 3 6 आर 18 -6 p -6 हमारे पास इधर बचा। एंड देन इधर से हम लोग लेंगे अपने पास कॉमन 9 को, सो दिस बिकम्स p माइनस, एंड देन 9 6 आर 54 होता है, सो p -6 इधर भी निकल आया, इज इक्वल टू 0। p -6 जब इधर आ जाएगा, सो इधर हमारे पास बचेगा -3p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब हमने इसको फैक्टराइज करके हम इस फॉर्म में ले आए हैं। अब हम लोग इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को करते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर से अगर इसको उधर ले जाए तो हमारे पास बनता है p -6 इज इक्वल टू 0, और अगर हम लोग इस p -6 को उधर ले जाएं तो हमारे पास बचता है -3p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको अगर हम लोग करें तो p इज इक्वल टू 6, और अगर हम लोग इसको करें -3p इज इक्वल टू -9, p इज इक्वल टू 6। तो ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो एनीवेज, ओके, सो दिस इज 3, p इज इक्वल टू 3, -9 -3 इज 3, तो इसकी जो रूट्स आएंगी दैट विल बी 6 एंड 3, सो द रूट्स आर 6, 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 8, बाकी तमाम इसी तरह से होंगे। इसको भी हम लोग मिड टर्म ब्रेक करेंगे। सो वी हैव 4x² प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को, तो ऐसे दो नंबर लाने हैं। -9 इंटू 4 इज -36, जिनका मल्टीप्लीकेशन तो -36 हो लेकिन ऐड करके +16 है। सो दीज टू नंबर्स आर, इस केस में +18x माइनस 2x, तो 18 माइनस 2 इज -36, लेकिन इसका आंसर आपके पास +16 आएगा। तो इधर से हम लोग लेंगे 4, 4 के डेल में नहीं आता 18, से हम लोग 2 लेंगे, 2x को कॉमन लेंगे, सो दिस बिकम्स 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 माइनस इधर से हम लोग 1 को कॉमन लेंगे,
सो दिस बिकम्स 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो इधर से अब हम लोग 2x प्लस 9 को कॉमन ले लेंगे एंड देन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो दो हमारे पास सिचुएशंस आएंगी उनके अंदर हमारे पास पहली सिचुएशन होगी 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू माइनस 9, x is equal to minus 9 divided by 2, so this is our first root. Then है 2x minus 1 is equal to 0, 2x is equal to 1, x is equal to half. This is our second root, so these are our two roots. Okay, next अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व द इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसका हमारे पास है, पहले हम लोग करेंगे, आखिरी दो कर लेते हैं। सो पहले हम लोग करते हैं 7वां पार्ट, दैट इज 30 मीटर 30 m मीटर्स नहीं प्लस 25 m स्क्वायर माइनस 6 टू 2 मीटर। सो इधर सबसे पहले हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या करना है कि हमें इस साइड पर एक स्क्वायर ले आना है, तो फिर हम होल स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल के ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहले इधर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो m के साथ जो m स्क्वायर्ड के साथ, पहले इस m स्क्वायर्ड को हम लोग शुरू में लिखते हैं, इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो 25 m स्क्वायर्ड प्लस 30 m, और ये 2m उधर भी है तो इस 2m को भी इधर ले आते हैं, माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। सो दिस इज 25 m स्क्वायर्ड प्लस 28 m प्लस 28 m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 6 को उधर ले जाएंगे, तो दिस बिकम्स 25 m स्क्वायर्ड प्लस 28 m इज इक्वल टू 6। देन हम लोग जो m स्क्वायर्ड के साथ कोफिशिएंट है इसको ख़त्म करते हैं। सो इसको ख़त्म करने के लिए सारी टर्म्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे विद 25। सो m स्क्वायर्ड प्लस 28 डिवाइडेड बाय 25 m इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 25। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास m है इसका हम लोग हाफ लेंगे। सो इसका अगर हम लोग हाफ लें तो दैट इज़ 28 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दैट इज़ 14/25। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे प्लस 14 डिवाइडेड बाय 25 का होल का स्क्वायर, एंड देन इधर भी हमें ऐड करना पड़ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 25 होल स्क्वायर। देन इसके बाद अगर इधर आप देखें तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो दिस इज 2 इंटू 14 डिवाइड बाई 25 m। सो हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि मैं अगर यहाँ लिखूँ दैट आइडेंटिटी इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर a स्क्वायर है प्लस 2 है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं एस 2 मल्टीप्लाइड बाई 14/25। तो 2b हो गया और m है एंड देन इसका स्क्वायर। सो इसको हम लोग लिखेंगे एज m प्लस 14 डिवाइडेड बाई 25 होल स्क्वायर। तो हमने इस तरफ स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया है, इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 14 का स्क्वायर दैट इज़ 196, 25 का स्क्वायर दैट इज़ 625। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इधर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स m प्लस 14 डिवाइडेड बाई 25 होल स्क्वायर। सो अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें, 6 डिवाइडेड बाई 25 हम लोग कैलकुलेटर पर डायरेक्ट ऐड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 196 डिवाइडेड बाई 625, दिस इज 346 डिवाइडेड बाई 625। सो अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर हम लोग अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो दिस बिकम्स m प्लस 14, ओके, सो m प्लस 14 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 346 डिवाइडेड बाय, एंड देन इधर एक प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस क्योंकि किसी भी स्क्वायर रूट का आंसर प्लस माइनस में आता है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 625। सो दिस इज 25।
नेक्स्ट इस 14 बाय 25 को उधर ले जाएंगे, सो दिस बिकम्स m प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 346 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 25। अब हम एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ, तो हमारी दोनों रूट्स आ जाएंगी। सो फर्स्ट रूट इसको हम लोग प्लस के साथ लेते हैं, सो 346 प्लस डिनोमिनेटर पहले ही सेम है माइनस 14 डिवाइडेड बाय 25। सो हमारी जो फर्स्ट रूट है दैट इज़ दिस, और इसी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हम लोग थोड़ा सा और छोटा भी कर सकते हैं। देन जो सेकंड रूट है दैट इज़ माइनस 346 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 25। सो अगर मैं करूँ 346 माइनस 14, सो उसकी सबसे सिम्प्लीफाइड फॉर्म यही है, हम इसको बस इस तरह लिख सकते हैं माइनस 14 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 346 डिवाइडेड बाय 25, एंड देन इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 14 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 346 डिवाइडेड बाय 25। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज में। तो सबसे इसके अंदर से हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 करते हैं, पार्ट नंबर 5 नहीं करेंगे, पार्ट नंबर 4 को करते हैं। अब हमें फैक्टराइजेशन ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो मेथड ठीक लगता है वो लगाना है। 8 डिवाइडेड बाय 35 माइनस एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाय 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग वो करेंगे, इनको ऐड करते हैं डिनोमिनेटर सेम करके। सो दिस बिकम्स 8 this becomes 8 into 15 minus x divided by 35 minus x into 15 minus x plus 6 into 35 minus x divided by 15 minus x into 35 minus x is equal to 2। ओके, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ये हो जाएगा 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 120 माइनस 8x प्लस 6 into 35 is 210 माइनस 6x इज इक्वल टू 2। ये उधर जाकर ओके, सो 2 नो नो नो, इधर तक ये होगा डिवाइडेड बाय 35 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स। इस 2 को हमें इधर लाना पड़ेगा पहले -2, और इसके साथ भी हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो अब हम लोग करेंगे इसको, तो इज इक्वल टू 0, 120 प्लस 210 330 माइनस 14x माइनस 2 इंटू 35 माइनस 70 प्लस प्लस 2x। ओके, सो इस तरह से ये नहीं होगा, हमें इसको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। इधर तक तो ये हो गया है। इधर पहले हम लोग इसको नीचे डिवाइड बाय सीधा लिखते हैं 35 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स, क्योंकि इधर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, तो मैं पहले कहना हूँ उधर हम लोग पहले इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। सो माइनस इधर अगर हम लोग करें, सो अगेन 2 इंटू 35 जो था हमारे पास दैट वॉज माइनस, इधर हो जाएगा 70 माइनस 70 इधर मैं माइनस को इधर से अलग ट्रीट कर रहा हूँ, सो माइनस 2x, एंड देन इस पूरे फैक्टर को हम लोग करेंगे विद 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 0। 330 माइनस 14x माइनस 70 को पहले करेंगे हम लोग उसके साथ 15 माइनस एक्स के साथ, और माइनस 2x को हम लोग करेंगे विद 15 माइनस एक्स, तो डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0।
एंड देन ऊपर ये हो जाएगा 330 माइनस 14x माइनस 70 इंटू 15 माइनस 1050 फिर 70 इंटू माइनस एक्स, सो वो होगा माइनस 70, लेकिन माइनस माइनस दैट इज बी प्लस 70x माइनस 2 इंटू दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस 30x, लेकिन इधर माइनस है तो दिस बिकम्स प्लस 30x एंड देन माइनस 2x माइनस, सो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर्ड बट माइनस 2x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0। सो नीचे से हमने वो ख़त्म कर दिया है। ओके, सो हमारा आंसर आएगा माइनस 2x स्क्वायर्ड प्लस 100x minus 14, so 100 minus 14 is going to be 86x minus 1050 plus 330 minus 720 is equal to 0। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर से हम लोग अभी 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस 2 को कॉमन निकालते हैं, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 86 डिवाइडेड बाय 2 43 720 डिवाइडेड बाय 2 360 इज इक्वल टू 0 43x। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम इसको कितना सॉल्व कर सकते हैं। आया के सो माइनस 2 तो जाके 0 हो जाता है, सो ओके यहाँ से प्लस 360 होगा क्योंकि हमने माइनस 2 कॉमन निकाला है, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 43x प्लस 360 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 तो जाकर ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या इसको हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। ओके, सो अब हमें अब ये फैक्टराइजेशन से तो सॉल्व नहीं होते हुए नज़र आता है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर से करते हैं। ओके, सो पहले ही इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो इसको ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 43x। हम लोग इसके अंदर सो यहाँ पर एक माइनस है, हम लोग इसके अंदर प्लस के साथ ऐड करेंगे 43 के 43 डिवाइड बाई 2 को 43 डिवाइडेड बाई 2 के स्क्वायर्ड को, ये उधर होगा माइनस 360 प्लस 43 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, इन दोनों तरफ हो जाएगा। सो इस तरफ ये हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पर एक माइनस है तो हम माइनस का साथ एंटी लगाएंगे, एक्स माइनस 43 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 360। इसको हम लोग कैलकुलेटर पे ऐड करते हैं, माइनस 360 प्लस 43 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर 409 डिवाइडेड बाई 4। तो इसके बाद अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, एक्स माइनस 43 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 409 डिवाइडेड बाई 2, और इधर एक प्लस माइनस आएगा, एंड देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, बल्कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 43 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 409 डिवाइडेड बाई 2, या दूसरे अल्फाज में एक्स इज इक्वल टू 43 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 409 डिवाइडेड बाई 2। सो एक हम प्लस के साथ लेंगे, एक हम माइनस के साथ लेंगे, तो हमारी रूट्स आ जाएंगी। एक्स इज इक्वल टू 43 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 409 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारी फर्स्ट रूट है, एंड देन एक्स 43 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 409 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज आवर सेकेंड रूट। ओके, तो ये है हमारा आंसर। ओके, सो अब हम लोगों ने इसका फिफ्थ पार्ट कर लिया है, अब हम लोग इसका सातवां पार्ट करेंगे। तो सेवन्थ क्वेश्चन, दैट इज 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 24। तो इसको अब हम लोगों ने इसका हमने आंसर निकालना है, रूट्स निकालनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसी तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 डिवाइड 24 को इधर ले आएंगे, 2x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 .
एंड देन हमारे पास है -25 डिवाइडेड बाय 24 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, और इधर हमें अब 24 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। सो 24 24 24 24, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा। ऊपर पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो ऊपर ही हो जाएगा। सबसे पहले 2x इंटू 24, 2 इंटू 24 इट इज़ 48, 48x स्क्वेयर्ड प्लस 6x डिवाइडेड बाय 24 इंटू एक्स प्लस 1। इसको नीचे थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 24 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस इधर ये हो जाएगा 24x, सो 24x स्क्वेयर्ड प्लस 24x। एंड यहाँ पर हमारे पास एक वन मिस्टेक होगी, ये 4 2s आर, दिस इज 48, सो 48 इंटू 3 करना था, 48 इंटू 3, सो ये 144x होगा। ओके, डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू 24 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, सो ऊपर हम इसको करते हैं 25x प्लस माइनस को इधर से फ्रैक्शन से बाहर कंसीडर करते हैं 125, नो 75 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन सबको ऐड करेंगे, 48x स्क्वेयर्ड प्लस 144x माइनस 24x स्क्वेयर्ड माइनस 24x, साइन चेंज करेंगे इधर, माइनस 25x 75x, बल्कि माइनस 75x हो जाएगा, इसकी वजह से माइनस 75 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0, ये सब कुछ इधर चला जाएगा। देन 48 माइनस 24 इज 24, सो 24x स्क्वेयर्ड प्लस 144x माइनस 24x, 144 माइनस 24 माइनस 25 और माइनस 75। सो दिस इज 20, लेकिन आई थिंक यहाँ पर एक मिस्टेक है। ओके, सो ये एक मिस्टेक है जिसे हमें ठीक करना पड़ेगा। ये 25 जब हमने इसके साथ किया था तो ये एक होल था, तो इसको भी इसके साथ करना पड़ेगा, इसको भी इसके साथ करना पड़ेगा। सो इसको यहाँ से हम पहले कट करते हैं। इधर से पहले मैं इसको कट करता हूँ बिकॉज देयर इज़ अ मिस्टेक। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो इसको हम अभी इसी तरह लिखते हैं 48x स्क्वायर्ड प्लस 144x। इधर कर लेते हैं हम लोग पहले, माइनस 24x स्क्वायर्ड प्लस 24x माइनस 24x डिवाइडेड बाय, इधर नीचे हम लोग लिख लेते हैं 24 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इधर अभी हमें करना पड़ेगा इसको पहले सिंप्लीफाई। सो माइनस पहले 25x इसके साथ होगा, तो 25x स्क्वायर्ड प्लस 25x प्लस 75x प्लस 75 डिवाइडेड बाय 24 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग इसको करेंगे। सो ये दिस बिकम्स 48x स्क्वायर्ड प्लस
40x squared minus 24x squared, so 24x squared plus 144x minus 24x 120x माइनस और इधर माइनस 25x स्क्वायर्ड प्लस 25x प्लस 75x प्लस 100x, लेकिन माइनस 100x एंड देन माइनस 75 इज इक्वल टू 0। सो ये तमाम का तमाम डिनोमिनेटर होते चला जाएगा। सो देन 24x स्क्वायर्ड माइनस 25x स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड प्लस 20x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमारे पास ये आ गया है। देन हम देखते हैं कि क्या इसको हम फैक्टराइजेशन से करेंगे या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। ओके, और इससे पहले हम लोग यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। सो माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 75, उधर ये 0 ही रहेगा। ओके, सो इसके बाद हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो मेरे ख्याल में मिडिल टर्म ब्रेक से हम लोग इसको 15 × 5 से अगर करें सो उसका आंसर 75 होता है। और इधर हम लोग इसके अंदर भी कर सकेंगे। सो दिस बिकम्स माइनस 15x माइनस 5x, इन दोनों करके प्लस 75 आ जाएगा। सो हमारे पास हमारी कंडीशन पूरी हो गई मिड टर्म ब्रेक की। x कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, ओके। सो अब हमें इसकी दो जो है वो कंडीशंस बनानी होंगी। x इज इक्वल टू 15 इधर से एंड x इज इक्वल टू 5 इधर से। सो दीज आर आवर आंसर्स ऑफ द रूट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मेक x द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ दिस फार्मूला। सो x द सब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप इधर देखें तो इन सब आम फार्मूलाज में जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके ऊपर y मौजूद है, यानी हम लोग y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, y किसी चीज़ के इक्वल है। लेकिन इस फार्मूला में x भी मौजूद है, तो हमें इसको रीअरेंज करके x को सब्जेक्ट बनाना है, y को उधर लेके जाना है कि x किसके इक्वल होगा। तो इसके अंदर से ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके अंदर से पार्ट नंबर 2 कर देते हैं। सो दैट इज y इज इक्वल टू 4 × 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9। ओके, सो इसके अंदर हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 9, दिस बिकम्स 9y इज इक्वल टू 12x माइनस 20, ये इधर आ जाएगा। सो माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 9y, सब जगहों से माइनस कॉमन लेंगे, या इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस बिकम्स 12x 20 प्लस 9y एंड देन x आगे को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो 12 भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 20 डिवाइडेड बाय 12, सो दिस इज 12। 12 को हमें इधर जाकर डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस बिकम 20 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 12y। ओके, सो ये हमने सॉल्व कर लिया है, इसका सब्जेक्ट बना दिया। ओके, इसके बाद बस दिस इज़ आवर आंसर, लेकिन वेरिएबल टर्म को पहले लिख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 12 y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। ओके, सो दिस इज़ आवर आंसर। हमने बस x को सब्जेक्ट बनाया है, फॉर्मूला ये वही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस 9/12 को हम लोग लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी 3/4। सो बस इसको हम लोग इस तरह फाइनल लिख सकते हैं 3/4 y प्लस 5/3। ओके, सो दिस इज़ आवर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन 6 और 7, उनमें भी यही चीज़ है। मेक W द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, और देन ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला दिया हुआ है, इससे हमें डरना नहीं, बस इसमें R को सब्जेक्ट बनाना है, इधर उधर लेके जा चुके। एंड देन जब वैसे एक चीज़ आपको बता दूं, जब आप इधर R को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर आपको स्क्वायर रूट भी लेना है, इधर सिर्फ R आना चाहिए। उसके लिए आप जो मर्जी करें, इधर जो मर्जी आ जाए, इधर R हो, इधर आप जो मर्जी करें, इधर सिर्फ W हो। दिस इज द थिंग, और इधर कोई W ना हो, सारा W सिर्फ इधर हो, सारा R सिर्फ इधर हो। अगर इधर R स्क्वायर है, फिर आपको पता है आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके R को ख़त्म करेंगे। एनीवेज ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनको आप, मुझे उम्मीद है कि खुद सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
ओके एंड दिस इज़ योर आंसर की फॉर एक्सरसाइज नंबर 4.1। सो ये है हमारी आंसर की एक्सरसाइज नंबर 4.1 की। इसके अंदर मिस्टेक्स पॉसिबल हैं, उम्मीद है इसमें नहीं होंगी, मुझे कोई नज़र नहीं आई। मिस्टेक्स पॉसिबल हैं, लेकिन अगर आप 2-3 बार अपने क्वेश्चन को करते हैं, सेम आंसर आता है, इसका मतलब है इनसे मिस्टेक हुई है। सो अगर आपको कोई मिस्टेक मिला है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एनीवेज़ जो हमने सवाल किए थे उनके लिए तो इसके आंसर्स ठीक थे। तो एनीवेज़ आप छठे सातवें को भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। जो सवाल हमने नहीं किए उनको भी आप सॉल्व करें प्रैक्टिस के लिए, एंड देन आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।